हर मुसलमान को टेररिस्ट होना चाहिए। लेकिन रुको, टेरर जालिम के खिलाफ, कातिल के खिलाफ, मासूम लोगों के खिलाफ टेरर मुसलमान का नहीं शैतान का काम होता है। नेशनलिज्म का ऐसा गंध देखने को मिला है कि इंडिया में मुसलमान लीडरशिप इंडिया से वफादारी साबित करने के लिए पाकिस्तान के झंडे फाड़ रही है। वैसे तो इसमें भी कोई डाउट नहीं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री नहीं बल्कि मुस्लिम कंट्री है। इस्लामिक कंट्री और मुस्लिम कंट्री में जमीन आसमान का फर्क है। इंटरनेशनल कवरेज देने वाला कोई भी न्यूज चैनल अभी तक पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का कोई एक भी प्रूफ नहीं दे सका। बेशक पहलगाम अटैक इतना खौफनाक है कि इसके कातिलों को हर सूरत लटकाया जाना चाहिए। अगर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग पाकिस्तान में घुसकर इनोसेंट मुस्लिम्स को कत्ल करता है तो पाकिस्तान क्या इंडिया से जंग छेड़ देगा या उस गैंग को पकड़ेगा? डिजिटल टेररिज्म का आगाज भारत की जानिब से हो चुका है। पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स को भारत में बंद कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच मौजूद है और इंडियन क्रिएटर्स को सुना जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स पर यह नेचुरल ब्यूटी से सरशार इलाका कश्मीर कहलाता है। इसका एक पार्ट तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर आता है और दूसरे पार्ट को इंडिया की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इस जन्नत जैसी जमीन की ब्यूटी को 22 अप्रैल 2025 में खून से नहला दिया जाता है। इसमें कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 और कुछ के मुताबिक 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसा लगता है कि अटैकर्स का पर्पस सिर्फ मारना नहीं था बल्कि रिलीजन बेस्ड नफरत का मैसेज देना था। जिस तरह टेररिस्ट उनसे उनका रिलीजन पूछ कर उनको मार रहे थे। इंडिया का यह कहना है कि पाकिस्तानी बैक्ड लश्कर तैयबा का ग्रुप TRF सारी की सारी सिचुएशन का जिम्मेदार है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों TRF ने इसे ब्रीच ऑफ कम्युनिकेशन कहते हुए मानने से इनकार कर दिया है। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट और इस्लाम का टेररिज्म के बारे में क्या स्टांस है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस इंसिडेंट के पीछे 4 पार्टीज का ही हाथ हो सकता है। या तो ये अटैक पाकिस्तान ने डायरेक्टली किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से करवाया है जैसे कि इंडिया का इल्जाम है, या तो ये अटैक खुद किसी दहशतगर्द तंजीम ने किया है जैसे पाकिस्तान कह रहा है, या तो इंडियन पॉलिटिशियंस अपना कोई एजेंडा पूरा करवाने के लिए किसी लोकल कश्मीरियों को इस्तेमाल करके ये अटैक करवा सकते हैं, या इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जो जियो पॉलिटिक्स से नजरें हटाने के लिए ये इंसिडेंट करवा रही है। जैसे कि आपको पता है गाजा में तारीख सोज मजालिम के बाद पाकिस्तान में, तुर्की में, इंडिया में, बांग्लादेश में जगह जगह पर प्रोटेस्ट और धरने चल रहे थे ताकि मुस्लिम लीडर्स आगे बढ़कर गाजा वालों की मदद कर सकें। तो ऐन मुमकिन है कि इस सारे इंसिडेंट से नजरें हटाने के लिए किसी ने अपना एजेंडा पूरा करवाने के लिए इस टेररिस्ट अटैक को प्लान किया हो। पहलगाम कश्मीर में यहाँ पर पाया जाता है और रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 लाख इंडियन सोल्जर्स उस एरिया में मौजूद रहते हैं जो कि वेरी भी करते रहते हैं। इतने सोल्जर्स की मौजूदगी में कैसे कोई टेररिस्ट बॉर्डर क्रॉस भी कर लेता है? बॉर्डर से आगे इतनी ज्यादा चेक पोस्ट आती हैं उनको भी क्रॉस कर लेता है और उनसे आगे इंडियन आर्मी के कितने ग्रुप्स उन्हें फेस करने पड़ सकते थे उनको भी क्रॉस करके पहलगाम के एरिया में पहुंचकर
कर वहां बेसरान वैली में आके मासूम लोगों की जानें ले सकता है। 4 या 6 टेररिस्ट का गन्स के साथ इस एरिया में घुस जाना इंडियन इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी नाकामी है, जिसका खुमियाजा मासूम लोगों ने अपनी जानों से अदा किया है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान भी माजी में जहादी तंजीमों की तरबियत करता रहा है और उन्हें सपोर्ट भी करता रहा है, लेकिन वो जियोपॉलिटिक्स में यूएस की मदद करने के लिए था, जैसा कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ खुद इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. अब भी ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा दहशतगर्द पाए जाते हों, जैसा कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टेररिज्म अटैक होते रहते हैं, और साथ ही पाकिस्तान के अफगानिस्तान की सरजमीन है, इन दोनों के बॉर्डर्स में बहुत ज्यादा क्लैश देखने को हमें मिलते हैं। लेकिन पहलगाम अटैक में इन टेररिस्ट का इन्वॉल्व होना, लाइन ऑफ कंट्रोल भी क्रॉस कर लेना, इंडियन आर्मी की चेक पोस्ट्स भी क्रॉस कर लेना और इंडिया के एरिया में घुस जाना और फिर इनोसेंट लोगों को मारना और फिर इस सारे इंसिडेंट का पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना, इस सारे के पीछे एक ठोस एविडेंस की रिक्वायरमेंट है। अगर वो सबूत मिल जाते हैं तो पाकिस्तान का कसूर माना जाएगा, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का कोई भी वैलिड प्रूफ सामने नहीं आ सका। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार और इसके साथ सारे पार्लियामेंटेरियंस ने इस इंसिडेंट की मजम्मत की है और इसे कंडेम किया है, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पाकिस्तान किसी भी तरह के ट्रांसपेरेंट और न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन में इंडिया की हेल्प करने के लिए तैयार है। Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन की ऑफर वही कर सकता है जिसके हाथ साफ। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व्ड था तो पाकिस्तान कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं खेल सकता था। पाकिस्तान की ये दोनों गवर्नमेंट्स पीटीआई और नून लीग ये एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि वो इस्लामिक नहीं बल्कि लिबरल पार्टीज हैं, और इससे भी बड़ी बात कि पाकिस्तान की किसी भी गवर्नमेंट ने इस्लामिक लेजिस्लेशन को ना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है और ना ही कर रही है। तो अगर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व्ड होता तो पाकिस्तान कभी भी सिर्फ हिंदूज को टारगेट ना करता बल्कि सारे इंडियंस टारगेट होते। लेकिन यहाँ पर किसी का मकसद सिर्फ नफरत का मैसेज देना था कि मैं सिर्फ हिंदुओं को मारने आया हूँ। या तो वो पाकिस्तान और इंडिया की जंग करवाना चाहता था या इंडियन मुस्लिम्स को हिंदूज के साथ लड़वाना चाहता था, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब हो भी गया है। यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना की एक बात याद आती है कि वो कहते थे कि जो लोग आज पाकिस्तान बनने की मुखालफत कर रहे हैं उन्हें इंडिया के साथ वफादारी साबित करने के लिए सारी जिंदगी लग जाएगी। रिनाउंड पब्लिक स्पीकर हैं जो कि मुसलमान होने के बावजूद कह रहे हैं कि लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन अब सब ने देख लिया है कि आतंकवाद का कौन सा मजहब है। यानी इंडिया के साथ अपनी वफादारी साबित करने के लिए उन्हें यहाँ तक बोलना पड़ रहा है कि अब मुसलमानों को यह साबित करना पड़ेगा कि इसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जाति धर्म पूछा गया, हिंदू हो कि नहीं, कलमा पढ़ो, और उसके बाद कोई लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता है। कलमा कौन धर्म का आदमी पढ़ाता है जी? इतनों में आंख नहीं खुल रहा है यहाँ पे। खान सर से ये पूछना चाहिए कि अगर बिश्नोई या हिंदू टेररिस्ट इनोसेंट मुस्लिम्स को कत्ल करता है तो क्या हम ये कहेंगे कि टेररिज्म का रिलीजन हिंदुइज्म है? नेशनलिज्म का गंद ऐसे फैल चुका है कि इंडियंस लीडर भी अब पाकिस्तान के झंडे फाड़ रहे हैं सिर्फ इंडिया के साथ वफादारी साबित करने के लिए। तुम हमारे इतिहास को तोड़ नहीं सकते। हमारे बुजुर्गों ने 47 में जिना के पैगाम को अपनी जूती पर रखकर उसको ठुकरा दिया था। तुम्हारा टू नेशन की थियरी नाकाम साबित हुई। तुम्हारे पास गड़बड़ है, बलूचिस्तान में गड़बड़ है,
तुम्हारे पास टीटीपी का मसला है, तुम उसकी तरफ देख लो, वरना याद रखो बहुत से कार्रवाई हो सकती है और होगी इंशाअल्लाह ताला। इस्लाम को टेररिज्म के साथ यहाँ कैसे जोड़ा जा सकता है? इस्लाम टेररिज्म के बारे में क्या कहता है? कुरान चैप्टर नंबर 6 सूरह माइदा वर्स नंबर 32, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि हमने बनी इसराइल को भी ये हुक्म दिया था कि जो शख्स किसी को नाहक कत्ल करेगा या किसी कातिल के अलावा किसी मासूम इंसान की जान लेगा तो गोया उसने तमाम की तमाम इंसानियत को कत्ल किया है। इसी तरह सूरह इसरा चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 33 कि जिस जानदार का मारना खुदा ने हराम किया है उसे कभी भी कत्ल मत करना, और अगर कोई शख्स जुल्म से कत्ल किया जाए तो उसके जो वारिस हैं उनको ये इख्तियार है कि वो बदले में जालिम का कत्ल कर सकता है लेकिन ज्यादती ना करे। यहाँ पर यह बात भी समझाई जा रही है कि अगर आपने किसी कातिल से भी बदला लेना है तो उसके साथ ज्यादती मत की जाए, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल ही किया जाए, उसका कान नाक और उसके जिस्म के अज़ा को ना काटा जाए। और इसी तरह चैप्टर 5 सूरह निसा वर्स नंबर 93 कि जो शख्स किसी मुसलमान को इरादतन मार डालेगा उसकी सजा सिर्फ दोज़ख है जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा, और अल्लाह इस पर गजबनाक होगा और इस पर लानत करेगा, और ऐसे शख्स के लिए उसने बड़ा सख्त अजाब तैयार कर रखा है। और इसी तरह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने भी इनोसेंट किलिंग्स को स्ट्रांगली कंडेम्ड किया है, जिसमें सही बुखारी चैप्टर नंबर 87 किताबुद्दियात हदीस नंबर 6871 जिसमें 4 बड़े गुनाह बयान किए गए हैं। उनमें दूसरा यह है कि जो किसी इंसान का नाहक कत्ल करता है। और इसी तरह सही बुखारी चैप्टर नंबर 87 किताबुद्दियात सेम चैप्टर उसमें हदीस नंबर 6914 जिसमें लिखा गया है कि अगर किसी ने किसी इंसान का नाहक कत्ल किया तो वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। तो हमें सबको इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को फोकस्ड होकर सोचना चाहिए कि किसी भी रिलीजन पर किसी इंसान की वजह से तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत बुरी बात है।